हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए जो विद्यार्थी 12th क्लास को होंगे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। खासकर हिस्ट्री इतिहास का टर्म 1 से संबंधित MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोग को हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, जो आप लोग को टर्म 1 के MCQ क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ देख रहे हैं हड़प्पा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हम बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं, अर्थात महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं। इसमें देख रहे हैं हड़प्पा में अवशेष, अर्थात यहाँ पर हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, उससे क्या रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा में अवशेष मिले, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे फर्स्ट में क्या हुआ तो हड़प्पा में अवशेष मिले। इसके बाद दूसरा का पॉइंट होता है कार्बन डेटिंग से निकाली तिथि 2500 BC से 1750 BC है। इसके बाद तीसरा का पॉइंट होता है भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति है। हड़प्पा कैसी क्रांति है तो प्रथम नगरीय क्रांति है। चौथा पॉइंट हो जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है, अर्थात इसको कनिंघम को माना गया है। स्थापना का श्रेय कर्जन को स्थापना का श्रेय माना गया है और इस युग को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं हमारा पूरब में आलमगीरपुर जो मेरठ में है, पश्चिम में सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, उत्तर में मंडा जो जम्मू और कश्मीर में है, जबकि दक्षिण में दायमावाद जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर हैं वह कौन कौन से नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे हैं, जबकि लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है, जबकि रोपड़ी जो सतलज नदी के किनारे हैं, आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे है, सुतको कांडेगो दशक नदी के किनारे है, कुनाल सरस्वती नदी, बनवावली सरस्वती नदी और चन्होदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें यहाँ पर बताया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थूल एवं खोज करता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन से स्थल को किसने खोज किया, यहाँ पर बताया गया है। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, हड़प्पा दयाराम साहनी, चौहनदुड़ो गोपाल मजूमदार, लोथल को रंगनाथ राव, कालीबंगा बेबीलाल, बनावली रविंदर सिंह विष्ट, रोबड़ यज्ञदत्त शर्मा, सुतकांगो डोर जिसका होंगे सर मार्क्स रॉयल स्टाइलन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नगर विन्यास पद्धति। तो नगर विन्यास पद्धति अर्थात जल पद्धति पर आधारित थी। वर्गाकार या आयताकार नलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ का वास्तुकला, तो वास्तुकला प्रारंभ सिंधु वासियों ने भारत में किया,
सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवनें 2 मंजिलों एवं दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था। कालीबंगा में पक्के फर्श के प्रमाण मिले। अब यहाँ का हम लोग कृषि देखते हैं तो विश्व में सिंधुवासियों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। वे चावल लोथल से, बाजरा लोथल से, महाराष्ट्र से रागी, सरसों कालीबंगा से उत्पादक थे, अर्थात उत्पादन किया करते थे। सिंधवासी हल व नावली से परिचित थे, जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला। पशुपालन हाथी घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। सुरकांडो घोड़े के अस्तित्व, पंजर, गेड़ा, बंदर, भालू, खरहा का ज्ञान था। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य। मुद्रा प्रचलन न होकर क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर था, अर्थात क्रय विक्रय करते थे वस्तु के माध्यम से। अन्य लोगों के साथ व्यापार था। टीन अफगानिस्तान, इराक के साथ तांबा, खेतहड़ी राजस्थान के साथ चांदी, अफगानिस्तान और इराक के साथ सोना, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत के साथ सीसा, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान और नार्जरवर्ड मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान। इनका धर्म के बारे में अब हम लोग जानते हैं। धर्म मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मोहनजोदड़ो की स्वामित्व मोटर, कुबड़ वाले, साढ़ की पूजा, वृक्ष की पूजा, बबुल की पूजा के साक्ष्य, प्रेतवाद, भक्ति पूर्ण पर विश्वास बताया गया है। अर्थात वे लोग स्वामित्व मोटर अर्थात कुबड़ वाले साढ़ की पूजा करते थे। इसके बाद अंत्योनिष्ट के प्रकार। हड़प्पा के अंत्योनिष्ट के 3 प्रकार है: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। इसके बाद यहाँ बताया गया है लिपि। सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। सिंधु लिपि पढ़ने का सर्वप्रथम एले ब्रांड ने। चित्रात्मक लिपि में मछली, चिड़िया, मानवकृति के चिन्ह मिले। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा स्थल। हड़प्पा रावी नदी अर्थात राय बहादुर, दयानंद सरस्वती, दयाराम साहनी। शंख का यहाँ से क्या क्या मिला तो शंख का बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, पैर में सांप दबाए गरुड़, मछुआरे का चित्र, सिर के बुल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसकी गर्भ से पौधा निकल रहा है, यहाँ प्राप्त हुए। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, इसका खोज किसने किया तो राखल दास बनर्जी ने किए थे। यहाँ से क्या क्या मिला तो पक्के ईंटों की भवन, सीढ़ियों के साक्ष्य, प्रवेश द्वार, गली में कांसे की नेतृत्व, एक श्रृंखलित पशु की मोटर। इसीलिए इसको मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मौत का टीला भी या मृतकों का टीला भी बोला जाता है। लोथल जो हमारा भगवा के किनारे गुजरात में स्थित है। गोदीवाड़ा में साक्ष्य मिले चावल एवं बाजरा, 2 मुँह वाले राक्षस की मुद्रा, पंचतंत्र की चालक लोमड़ी, मम्मी अर्थात मोम का उदा, बतकत, बारहसिंह, गोरियाला वाली मुद्रा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कालीबंगा जो घग्घर राजस्थान। पाक एवं विकसित हड़प्पा के साक्ष्य, जोते हुए खेत, सरसों के साक्ष्य, एक सिंह वाले देवता, कपास में छेद वाला बालक का शव, शल्य चिकित्सा आदि के बारे में यहाँ इसके बाद अगला पॉइंट है चोहनो
दो जो जहाँ से मानके बनाने का कारखाना, ईंट पर कुत्ते का एवं बिल्ली का पदचिन्ह, बनावली जो हरियाणा में है, अच्छे किस्म की जौ, हल की आकृति वाला खिलौना। इसके बाद रोपड़ जो पंजाब में है, सतलज किनारे मानव के साथ कुत्ते की दफनाने के साक्ष्य। इसके बाद धोलावीरा जो गुजरात के भरूच में है, यहाँ पर 16 जलाशयों की प्राप्ति। इसके बाद सुरकुत्ता गुजरात के कच्छ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शख्स घोड़े के अस्तित्व मिला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ, उसको बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है पारिस्थितिक असंतुलन के कारण, जैसे जल पलायन के कारण, शुष्कता जो घटाधर बाह्य आक्रमण के कारण, नदी मार्ग में परिवर्तन और प्रशासनिक शिथिलता के कारण, बाढ़ का आना, जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।